अरुणा शर्मा दिल्ली में एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में रहती थी। एक दिन बारिश में वो किसी ख्याल में खोई हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। आज उसका 47वां बर्थडे था, पर खुशी के बजाय उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। उसके घर में 3 जेनरेशन्स थी। 70 साल की सास राधा देवी, जो पुराने ख्यालों की थी। अरुणा, जो अपने बीते हुए सपनों और प्रेजेंट की रियलिटी के बीच फंसी थी। अरुणा का 20 साल का एक बेटा जिसका नाम आर्यन था। आर्यन मॉडर्न एरा का लड़का था। एक दिन आर्यन आया और अरुणा से बोला, माँ, मैं IIT की तैयारी छोड़ना चाहता हूँ। अरुणा शॉक हो गई और उसके हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था। क्या? आप समझो ना, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। मैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा देवी बोली, बेटा, ये सब क्या पागलपन है? हमारे घर में तो सब इंजीनियर या डॉक्टर बनते आए हैं। अरुणा मन ही मन सोच रही थी कि एक तरफ माँ के पुराने रूल्स, एक तरफ आर्यन के नए सपने और एक तरफ उसके अपने अधूरे सपने। अरुणा ने फिर आर्यन को समझाया, बेटा, इंजीनियरिंग सिक्योर करियर है, पापा भी तो वही करते हैं। आर्यन क्लियर था, माँ, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है और आपने अपने डांस के सपने को क्यों छोड़ दिया था? अरुणा को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वो कथक डांसर थी। शादी के बाद उसने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। आर्यन बोला, माँ, अब जमाना बदल गया है। मेरा एक YouTube चैनल है जहां ऑलरेडी मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। दादी ने पूछा, ये YouTube क्या होता है? आर्यन हंस के बोला, दादी, YouTube एक प्लेटफॉर्म है वीडियोस अपलोड करने का। मैं यहाँ सोशल इश्यूज पे अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। अरुणा को फील हुआ कि वो अपने बेटे के सपनों को उसी तरह कुचल रही है जैसे उसके सपने कुचले गए थे। पर एक प्रैक्टिकल डर भी था, क्या फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से घर चल पाएगा? उस रात अरुणा की नींद उड़ गई और वो डायरी लिखने लगी। हम अपने डर बच्चों पे थोप देते हैं, ये तो गलत है। वह जानती थी कि यह सिर्फ करियर का सवाल नहीं था, यह 3 पीढ़ियों की सोच, मूल्यों और सपनों की टकराहट थी। अगली सुबह आर्यन कैमरा लेकर दादी का इंटरव्यू करने लगता है। दादी, आपके टाइम में गर्ल्स क्या करती थी? दादी ने घूंघट डाल लिया, हमारे टाइम में यह सब नहीं होता था, इतनी बिंदास चीजें। आर्यन डिसअपॉइंट हो गया। मैं तो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, 3 जेनरेशन्स, 3 अलग पर्सपेक्टिव्स, फैमिली की 3 अलग जेनरेशन्स की सोच को दिखाना चाहता हूँ। इतने में आर्यन के पापा राज, जो एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं, घर में घुसते हुए बोले, बेटा, फोटोग्राफी से क्या मिलेगा? पैसा, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। आर्यन ने जवाब दिया, पापा, पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा काम करो जिससे दूसरों की जिंदगी बदले। राज ने गुस्से में कहा, इंजीनियर बनो, जॉब ढूंढो, फिर हॉबी परस्यू कर लेना। आर्यन एग्जाम्पल्स देता है, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट था और मार्क जकरबर्ग भी। ये सब अमेरिका की बातें हैं, इंडिया में प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। आर्यन ने गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैं अपने ही घर में आउटसाइडर हो गया हूँ। उधर अरुणा पुराने समय को याद करने लगी। उसका भी डांस करने का सपना था, वो सपना जो शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया था। राज, मैं घर में कुछ छोटी लड़कियों को कथक सिखाना चाहती हूँ। अरुणा, अब तुम एक फैमिली वुमन हो, ये सब छोड़ो, किचन और बच्चों पर फोकस करो। लेकिन ये तो मेरा पैशन है। पैशन से घर नहीं चलता, प्रैक्टिकल बनो। वापस प्रेजेंट में आकर अरुणा ने देखा कि वही डायलॉग दोहराया जा रहा था, सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए थे। आर्यन ने जिद की, मैं IIT का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दूंगा। राज गुस्से से बोले, तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकती। राज, अरुणा चिल्लाई। पापा, आप भी सेम जनरेशन के हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन को करियर मानते हैं। आपको पता है, मेरा एक क्लासमेट अभी लंदन में फोटोग्राफर है और वो महीने के 2 लाख कमाता है। तो तुम भी लंदन चले जाओ, यहां हमें इंजीनियर या डॉक्टर चाहिए, फोटोग्राफर नहीं। राज ने गुस्से से कहा। राधा देवी बोली, इन नई जनरेशन्स के बच्चों में रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। अरुणा को लगा जैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसी है जहां पुरानी जनरेशन का प्रेशर और नई जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं। उस रात खाने की टेबल पर सन्नाटा था।
आर्यन ने खाना नहीं खाया। राज अपने फोन में बिजी थे। राधा देवी भजन गुनगुना रही थी। अरुणा ने सोचा, क्या यही फैमिली होती है जहां हर जनरेशन अपनी बात सही मानती है और दूसरे की बात सुनने की कोशिश नहीं करती। रात को अरुणा ने आर्यन के कमरे में जाकर दस्तक दी। आर्यन, बात करनी है। माँ आप भी पापा की साइड लेंगी? नहीं बेटा, मैं सिर्फ समझना चाहती हूं। आर्यन ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी वीडियोस दिखाई। माँ देखिए, मैंने ये वीडियो बनाई है स्ट्रीट चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। इसे 5 लाख लोगों ने देखा है। कई एनजीओज ने मुझसे कोलैबोरेशन करने के लिए कहा है। अरुणा ने वीडियो देखी। ये प्रोफेशनल क्वालिटी की थी और बहुत टचिंग भी। उसे महसूस हुआ कि आर्यन सिर्फ हॉबी नहीं कर रहा, वो फोकस के साथ एक मिशन पर है। बेटा ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे पैसा नहीं मिलेगा ना? आर्यन ने कड़वाहट से कहा। आर्यन, मैं वो सोच रही थी जो मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। मैं भी कभी कुछ और बनना चाहती थी। आर्यन ने आश्चर्य से देखा। रियली? हाँ बेटा, मैं डांसर बनना चाहती थी। लेकिन तो फिर आप मुझे क्यों नहीं समझ रही है? अगली सुबह अरुणा अपनी पुरानी फ्रेंड प्रिया से मिलने गई। प्रिया अब एक सक्सेसफुल डांस टीचर थी और अपनी एकेडमी चलाती थी। अरुणा, कितने साल बाद? प्रिया ने गले लगाकर कहा। प्रिया, तू तो बिल्कुल नहीं बदली और ये तेरा एकेडमी है? हाँ, 15 साल पहले शुरू किया था, अब 200 स्टूडेंट्स हैं। प्रिया गर्व से बोली। अरुणा ने चारों तरफ देखा। वहां छोटे बच्चे डांस सीख रहे थे। ये वही सपना था जो कभी उसका भी हुआ करता था। प्रिया, कभी रिग्रेट नहीं हुआ? मेरा मतलब है, तूने भी तो शादी की थी। रिग्रेट? बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। शुरू में डिफिकल्ट था, लेकिन अब देख, मैं हैप्पी हूं और फैमिली भी फाइनेंशियली सिक्योर है। अरुणा की आंखें नम हो गई। मैंने सब छोड़ दिया था। अभी भी लेट नहीं हुआ अरुणा, तू फिर से शुरू कर सकती है। 45 की उम्र में, और मेरे बेटे का भी सेम प्रॉब्लम है। वो फोटोग्राफी करना चाहता है, लेकिन उसके पापा उस इंजीनियर बनाना चाहते हैं। प्रिया ने सीरियस होकर कहा। अरुणा, अगर तूने अपने सपनों को मारा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे के सपनों को भी मार दे। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि फोटोग्राफी से इनकम। होल्ड ऑन। प्रिया ने अपना फोन निकाला। मेरे यहाँ एक इवेंट फोटोग्राफर काम करता है, विवेक। वो महीने के 80,000 कमाता है। क्या तू उससे मिलना चाहेगी? अरुणा को एक आशा की किरण दिखी। प्रिया ने विवेक को फोन किया। 30 मिनट में एक 28 साल का लड़का आया। नमस्ते आंटी, विवेक ने रिस्पेक्ट से कहा। प्रिया मैम ने बताया कि आप फोटोग्राफी करियर के बारे में पूछ रही है। हाँ बेटा, मेरा बेटा भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है। आंटी, मैं 5 साल पहले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन मेरा पैशन फोटोग्राफी था। अब मैं वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ। सिर्फ पिछले महीने मेरी इनकम 95,000 थी। अरुणा आश्चर्य से बोली, सच में? हाँ आंटी, आजकल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन का जमाना है। अगर आपका बेटा पैशनेट है और स्किल्ड है तो पैसा भी अच्छा है और सेटिस्फैक्शन भी। लेकिन ये फील्ड सिक्योर है? आंटी, कौन सा फील्ड 100% सिक्योर है? मेरे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स में से कुछ को जॉब नहीं मिली, लेकिन मैं अपना बॉस हूँ। मैं अपना टाइम डिसाइड करता हूँ, अपने क्लाइंट्स चूज करता हूँ। अरुणा को लगा जैसे उसकी आंखों पर से पट्टी हट गई हो। घर जाते समय उसने मन में सोचा, क्या मैं और राज अपने डर की वजह से आर्यन के सपनों को कुचल रहे हैं? क्या हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस गलत है? घर पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन अपने लैपटॉप पर कुछ एडिटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अरुणा ने प्यार से पूछा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं दादी माँ पर, द फॉरगॉटन जनरेशन, जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारी बुजुर्ग जनरेशन के पास बहुत सारी विजडम और एक्सपीरियंस है जिसे हम इग्नोर करते हैं। अरुणा ने वीडियो का प्रीव्यू देखा। यह बहुत प्रोफेशनल और इमोशनल था। आर्यन, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। माँ, मैं चाहता हूं कि यह डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स में जाए। यह सुनकर अरुणा ने कहा, बेटा, मैं आज एक फोटोग्राफर से मिली थी। आर्यन का चेहरा उत्साह से भर गया। रियली? आप क्यों मिली? तुम्हारे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। उस रात अरुणा ने फैसला किया कि वो राज से बात करेगी। अरुणा ने रात को सोने से पहले कहा, राज,
हमें आर्यन के बारे में बात करनी चाहिए, उसे आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए बस। राज ने तुरंत जवाब दिया। राज, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे अपने डर कहीं आर्यन के सपनों को तो नहीं मार रहे? अरुणा, तुम समझती नहीं हो, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। फोटोग्राफी से क्या मिलेगा? राज, आज मैं एक फोटोग्राफर से मिली, वो महीने के 80-90 हजार कमाता है। राज रुक गया। सच में? हाँ, और वो खुश भी है, उसका अपना बिजनेस है। राज ने सोचते हुए कहा, लेकिन अरुणा, इंजीनियरिंग एक स्टेबल करियर है, हम जानते हैं इसे। राज, हमने अपनी जनरेशन के हिसाब से सोचा है, लेकिन आज का जमाना अलग है। आर्यन की जनरेशन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और स्टार्टअप बिजनेस को जानती है। अरुणा ने अपना फोन निकाला और आर्यन की वीडियोस दिखाई। देखो राज, हमारे बेटे का काम, ये सिर्फ हॉबी नहीं है, ये प्रोफेशनल क्वालिटी का काम है। राज ने वीडियोस देखी, उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये तो सच में अच्छी है, राज ने माना। राज, मुझे आज एहसास हुआ कि हमने अपने डर को आर्यन पर इंपोज किया है। हम सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि हमारी जनरेशन में स्ट्रगल था, लेकिन आर्यन की जनरेशन के पास अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। राज चुप रहा। अरुणा ने आगे कहा, और सबसे जरूरी बात, अगर वो इंजीनियर बनकर अनहैप्पी रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। पैशन के बिना कोई भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिल सकती। राज ने गहरी सांस ली। बस एक बार आर्यन की बात सुनो पूरे खुले दिमाग से, और हमें ये समझना होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूं अपनी तरह बनाना नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करना है। अगली सुबह राज ने आर्यन को बुलाया। बेटा, तुम अपना प्लान बताओ डिटेल में। आर्यन ने आश्चर्य से देखा। पापा, आप सीरियसली पूछ रहे हैं? हाँ। आर्यन ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, मार्केट रिसर्च, पोटेंशियल इनकम का एनालिसिस और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स एक्सप्लेन किए। पापा, मैं सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता, मैं कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर और सोशल इम्पैक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा गोल है कि मैं 25 की एज तक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दूं। राज इम्प्रेस्ड हुआ। उसने रियलाइज किया कि आर्यन ने बहुत सीरियस प्लानिंग की है। आर्यन, लेकिन अगर तुम्हें इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल करना पड़े तो? पापा, हर फील्ड में इनिशियल स्ट्रगल होता है। इंजीनियरिंग में भी तो प्लेसमेंट नहीं मिलती सबको, लेकिन जब आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रगल भी एंजॉय करते हैं। राज को अपने इंजीनियरिंग के इनिशियल ईयर्स याद आए। वो भी स्ट्रगल करता था, लेकिन उस समय उसके पास चॉइस नहीं थी। ओके बेटा, लेकिन एक कंडीशन है। आर्यन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या? तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट करनी होगी, मास कम्युनिकेशन या फिल्म स्टडीज में डिग्री लो, पोर्टफोलियो बनाओ और साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करते रहो। आर्यन के चेहरे पर खुशी छा गई। पापा, आप एग्री कर रहे हैं? मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन कमिटमेंट के साथ। आर्यन ने राज को गले लगाया। थैंक यू पापा, ट्रस्ट मी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। राधा देवी ने सब सुना और बोली, ये सब ठीक है, लेकिन इस लड़के की शादी कैसे होगी? सभी हंस पड़े। आर्यन ने कहा, दादी माँ, आजकल गर्ल्स भी फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग करती हैं, हो सकता है मुझे कोई क्रिएटिव पार्टनर मिल जाए। राधा देवी ने हैरानी से कहा, लड़कियां भी फोटोग्राफी करती हैं? हाँ दादी, और बहुत अच्छी करती हैं। राधा देवी ने सिर हिलाया। ये जमाना तो बिल्कुल बदल गया है। कुछ महीने बाद आर्यन ने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। साथ ही वो वीकेंड पर फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था। एक दिन वो एक्साइटेड होकर घर आया। माँ, पापा, बहुत बड़ी न्यूज है। क्या हुआ? अरुणा ने पूछा। मेरी डॉक्यूमेंट्री द फॉरगॉटन जनरेशन को एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट किया गया है और मुझे 50,000 का प्राइज भी मिल सकता है। पूरी फैमिली शॉक में आ गई। सच में? राज को विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ पापा, दादी माँ के कारण ये पॉसिबल हुआ। राधा देवी ने गर्व और कंफ्यूजन से पूछा, मैं कैसे? दादी माँ, आपकी लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है। आपने पार्टीशन के टाइम पर अपनी फैमिली को कैसे संभाला, कैसे मुश्किलों का सामना किया, ये सब मैंने बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। राधा देवी की आंखें नम हो गईं। तूने मेरी बात को इतना इम्पोर्टेंट समझा? दादी माँ, आप हमारी हिस्ट्री है, आपकी स्टोरीज को संभाल कर रखना जरूरी है। उस समय अरुणा को एहसास हुआ कि आर्यन सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहा, वो फैमिली की हेरिटेज को भी प्रिजर्व कर रहा है। आर्यन,
मैं तुम पर गर्व करती हूँ, राज ने कहा। लेकिन अरुणा के मन में अभी भी एक अधूरापन था। उस रात प्रिया ने फोन किया। अरुणा, तू अभी भी डांस क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है? प्रिया, अब तो 45 की हो गई हूँ, कौन सीखेगा मुझसे? अरुणा, एज बस एक नंबर है। मेरे एकेडमी में 40+ लेडीज का स्पेशल बैच है। आंटीज भी अपना पैशन फॉलो करना चाहती हैं। अरुणा ने सोचा, आर्यन अपने सपने फॉलो कर रहा है, क्यों ना वो भी करे। अगले दिन उसने आर्यन से बात की। आर्यन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहती हैं आप? डांस क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ। बच्चों को कथक सिखाना चाहती हूँ। आर्यन एक्साइटेड हो गया। माँ, ये तो अमेजिंग आइडिया है। मैं आपका प्रमोशनल वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बेटा, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करूँगी? माँ, मैं सब हेल्प करूँगा। आप बस डांस कीजिए, बाकी मैं हैंडल करूँगा। राज ने सुना। अरुणा, तुम्हें लगता है ये सही डिसीजन है? राज, अगर आर्यन 19 साल की एज में अपना रिस्क ले सकता है तो मैं 45 में क्यों नहीं? राज हंसा। ठीक है, लेकिन स्लोली शुरू करना। राधा देवी ने कहा, अरुणा, तेरा तो बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट था, कर ले। अरुणा के चेहरे पर खुशी छा गई। 3 महीने बाद अरुणा ने अपना छोटा सा डांस क्लास शुरू किया। आर्यन ने उसका बहुत अच्छा प्रमोशनल वीडियो बनाया था। पहले संडे पर आर्यन ने एक फैमिली डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट प्रपोज किया। मैं हमारे फैमिली के संडे के मोमेंट्स कैप्चर करना चाहता हूँ। परफेक्ट संडेज, जिसमें दिखाऊंगा कि कैसे एक फैमिली अपने डिफरेंट इंटरेस्ट्स के बावजूद एक साथ टाइम स्पेंड करती है। उस संडे में राधा देवी ने अपनी पुरानी यादें शेयर की। अरुणा ने सबको कथक के बेसिक स्टेप्स सिखाए। राज ने अपनी बैंकिंग की इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताए और आर्यन ने सब कुछ ब्यूटिफुली कैप्चर किया। वो वीडियो भी वायरल हो गया और उसे 2 लाख व्यूज मिले। देखो, आर्यन ने कहा, जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं तो फैमिली भी स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं रहता। 7 महीने बाद अरुणा को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। कुछ ट्रेडिशनल सोच के पेरेंट्स ने उसकी क्लासेस को लेकर ऑब्जेक्शन किया। एक माँ ने कहा, अरुणा जी, आप अपने घर की वजह से शाम को इतने लेट क्लास लेते हो जो ठीक नहीं है। आप प्लीज सुबह की क्लास रखो। ये सुनकर अरुणा का सोच में पड़ गई। उस रात उसने राज से कहा, राज, मुझे लगता है मैंने गलत डिसीजन लिया है। राज ने कहा, अरुणा, जब आर्यन ने अपना करियर चूज किया था तो भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे, लेकिन आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है। आर्यन भी आया। माँ, आपको पता है कि मेरे फेस्टिवल्स में जाने के बाद 3 लोगों ने मुझे कहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया। आपको भी करना चाहिए। राधा देवी ने अपना अनुभव शेयर किया। बेटी, मेरे जमाने में भी जब मैंने कुछ अलग किया तो लोगों ने बुरा कहा, लेकिन समय के साथ सब नॉर्मल हो जाता है। अरुणा ने हिम्मत दिखाई और अपनी क्लासेस जारी रखी। इसी तरह आर्यन को भी चैलेंजेस आए। एक प्रोजेक्ट में उसे पेमेंट नहीं मिली और एक क्लाइंट ने उसके साथ धोखा किया। माँ, मुझे लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे थे। इस फील्ड में बहुत इनसिक्योरिटी है। आर्यन ने निराशा से कहा। अरुणा ने समझाया, बेटा, हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं। इंजीनियरिंग में भी जॉब सिक्योरिटी 100% नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने पैशन को कभी ना छोड़ो। राज ने भी सपोर्ट किया। आर्यन, मेरे बैंकिंग करियर में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन परसिस्टेंस और हार्ड वर्क से सब कुछ ठीक हो जाता है। 1 साल बाद एक दिन आर्यन घर आया और बोला, मुझे एक बिग ब्रेक मिला है। क्या? सभी ने उत्सुकता से पूछा। एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का पोजीशन ऑफर किया है। राज गर्व से बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्राउड हूं। उसी समय अरुणा का फोन आया। हाँ, क्या? रियली? थैंक यू सो मच। क्या हुआ माँ? आर्यन ने पूछा। मुझे एक कल्चरल सेंटर से इनविटेशन मिला है। वो मुझसे एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाना चाहते हैं। राधा देवी ने खुशी से कहा, अरे वाह, दोनों एक ही दिन खुशखबरी लाए हैं। उस रात डिनर पर पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी। राज ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैं अपने डर की वजह से तुम दोनों के सपनों को जीने से रोकने की कोशिश कर रहा था। पापा, आपने सिर्फ हमारी सेफ्टी के बारे में सोचा था, कोई गलती नहीं है, आर्यन ने कहा। अरुणा ने कहा, राज, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने समझा और सुधारा। राधा देवी ने फिलॉसफिकल बात कही, जिंदगी में हर जनरेशन को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। हमारा काम सपोर्ट करना है, बंदिशें लगाना नहीं। 2 साल बाद की सिचुएशन बहुत बेटर थी। आर्यन अब एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर बन चुका था। उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट कर रहा था। अरुणा की डांस एकेडमी भी फल फूल रहा था। उसके 50+ स्टूडेंट्स थे और वो वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती थी। राज को अब समझ आ गया था कि सिक्योरिटी केवल रेगुलर जॉब में नहीं है, अपने स्किल्स और पैशन में भी है। राधा देवी अब आर्यन की डॉक्यूमेंट्रीज में रेगुलर फीचर होती थी और लोकल सेलिब्रिटी बन गई थी। एक दिन एक नेबर ने पूछा, अरुणा, तुम्हारा सक्सेस का राज क्या है? अरुणा ने सोचा और कहा, मैंने सीखा है, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अपने डर की वजह से अपने और अपने बच्चों के सपनों को मार देते हैं। हर जनरेशन की अपनी सोच होती है, हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि अपनी बात थोपनी चाहिए। पैशन और प्रोफेशन दोनों हो सकते हैं। अगर डेडिकेशन है तो कोई भी फील्ड में सक्सेस मिल सकती है। फैमिली सपोर्ट सबसे जरूरी है। जब पूरी फैमिली साथ होती है तो कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हैं। नेवर टू लेट का प्रिंसिपल, किसी भी एज में अपने सपने फॉलो कर सकते हैं। 3 साल बाद आर्यन ने अपनी मेन डॉक्यूमेंट्री कामयाब राह, द पाथ टू सक्सेस कंप्लीट की। ये उसकी अपनी फैमिली की कहानी थी। डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर पर पूरी फैमिली आई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे राधा देवी ने ट्रेडिशनल वैल्यूज को बनाए रखते हुए भी नई जनरेशन को एक्सेप्ट किया। राज ने अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग छोड़कर बच्चों के सपनों को सपोर्ट किया। अरुणा ने अपनी दबी हुई इच्छाओं को 45 की उम्र में जिंदा किया। आर्यन ने अपने पैशन को करियर बनाकर ये साबित किया कि नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स में भी सक्सेस पॉसिबल है। डॉक्यूमेंट्री का क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल था। उसमें चारों फैमिली मेंबर्स अपने अपने लेसन्स शेयर कर रहे थे। राधा देवी, मैंने सीखा कि परंपराओं को मनाना जरूरी है, लेकिन समय के साथ बदलाव को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। नई जनरेशन के पास भी अपनी विजडम होती है। राज, मैं अपनी सिक्योरिटी की चिंता में बच्चों की खुशी भूल गया था, लेकिन अब समझा कि सच्ची सिक्योरिटी पैशन और स्किल्स में भी है, केवल रेगुलर जॉब में नहीं। अरुणा, मैंने फैमिली के लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि एक खुश माँ ही अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती है। आर्यन, मैंने सीखा कि अपने पैशन को फॉलो करने का मतलब फैमिली की अनदेखी करना नहीं है। सच्ची सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने सपनों को पूरा करते हुए अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलें। डॉक्यूमेंट्री के एंड में एक पावरफुल मैसेज था, कामयाब राह वही है जहां रिस्पेक्ट हो, लेकिन सप्रेशन ना हो, सिक्योरिटी की चिंता हो, लेकिन ड्रीम्स को मारा ना जाए, ट्रेडिशंस को मना जाए, लेकिन प्रोग्रेस को रोका ना जाए, फैमिली साथ हो, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नष्ट न करे। फिल्म फेस्टिवल में इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट फैमिली ड्रामा का अवार्ड मिला। अवार्ड सेरेमनी में आर्यन ने अपनी स्पीच में कहा, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी पूरी फैमिली का है, जिसने मुझे सिखाया कि कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम का सलूशन है, अंडरस्टैंडिंग हर कॉन्फ्लिक्ट से बड़ी है, सपोर्ट हर डर से स्ट्रांग है, लव हर डिफरेंस से पावरफुल है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं क्या बनूं, बल्कि ये सिखाया कि मैं जो भी बनूं, अच्छा इंसान जरूर बनूं। ऑडियंस में बैठी अरुणा की आंखें नम हो गई। राज गर्व से मुस्कुरा रहा था। राधा देवी अपने आंसू पोंछ रही थी। ये कहानी एक फैमिली को ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी, लेकिन इसमें भारत की हर फैमिली के लिए सीख थी। 3 साल बाद आज आर्यन एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर है। अरुणा की डांस एकेडमी एक चैन बन गई है। राज ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और अब वो अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा करता है। राधा देवी यूट्यूब पर दादी माँ की कहानियां चैनल चलाती है। बान
पूरी फैमिली अब एक एग्जाम्पल है कि कैसे डिफरेंट जनरेशन्स अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक साथ ग्रो कर सकते हैं। उनके घर पर अब एक बोर्ड लगा है, कामयाब राह जहां सपने सच होते हैं। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, किसी भी उम्र में अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब पूरा परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। कम्युनिकेशन गैप का सॉल्यूशन है खुलकर बात करना। इससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न बैलेंस जरूरी है। पुराने वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए नए आइडियाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सच्ची सक्सेस हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन और फैमिली की खुशी में है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों और फैमिली के बीच फंसा हुआ फील करता है। ये बताती है कि दोनों पॉसिबल हैं। बस जरूरत है समझदारी, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। डॉक्टर APJ कलाम साहब ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। और जब पूरा परिवार साथ होता है तो वो सपने हकीकत बन जाते हैं।